बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आदरणीय श्रीनाथ जी महाराज के प्यारे भक्तों, साध संगत, आप सबके श्री चरणों में मैं राकेश नाथ, गुरु गोरखनाथ आश्रम गांव अमरपुर नैन से, और मेरे श्री गुरु प्रेमनाथ महाराज जी, महंत श्री शीतलनाथ महाराज जी, मोनीनाथ बाबा ओगड़नाथ शंकराचार्य जी, विश्वकर्मा सिद्धपीठ से मैं आपके और सब समाज के और सभी संतों के श्री चरणों में सतनाम आदेश करता हूँ तथा मेरे भारतवर्ष में जन्मे हुए हर कौम में, हर धर्म में सभी संतों का मैं मान सम्मान करता हूँ, सतनाम करता हूँ, सत्कार करता हूँ। सर्वप्रथम योगाचार्य श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी, महर्षि वाल्मीकि जी, श्री बाबा कबीर साहिब जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज और बाबा फकीरादास जी महाराज, घीसा संत जी महाराज और देव शक्तियाँ, सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि सेली सिंगी सिर जटा झोली भगवा भेष। आदरणीय संतों महंतों भेख भगवान, सेली सिंगी सिर जटा झोली भगवा वेश, कानन कुंडल भस्म लसे तो श्रीनाथ जी को आदेश। आपके सम्मुख आने का मेरा अभिप्राय यह है कि मैं श्रीनाथ यज्ञ साधना, जिसके द्वारा हम लोग हवन करते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का निदान करते हैं। श्रीनाथ संप्रदाय में भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा महाकाल भैरवनाथ, वीर बजरंग बली हनुमान जी और माता महाशक्ति भगवती माता, अन्यत्र कई प्रकार के साधनों के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा, देव शक्तियों के द्वारा हम लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, उनका समाधान करते हैं। इसका मुख्य कारण होता है हमारे गुरुओं की योग साधना, प्रार्थना और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद। भक्ति भावना के द्वारा हम लोग गुरु महाराज के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में, अपने परमात्मा के चरणों में, अपने सतगुरु महाराज वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी यज्ञ साधना कर रहे हैं, जो भी यज्ञ पूजा कर रहे हैं, जो भी देव पूजा कर रहे हैं, जो भी गुरु पूजा कर रहे हैं, उसके अंतरित हमारा एक ही ध्येय है कि हमारे आगंतुक, हमारे पास, हमारे गुरु महाराज की गद्दी पर जो भी आ रहा है उसको आराम मिले, सुख मिले, चैन मिले, कष्ट कारण क्लेश जो भी हैं उनसे उसका समाधान और उनका निदान मिले। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हम सभी मानव जीवन 5 तत्वों से निर्मित हैं, 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। और इस 5 तत्वों के शरीर में अगर कोई भी ये कहे कि मुझे कोई दुख नहीं व्यापता है, पर यह मिथ्या है। इस 5 तत्वों के शरीर को दुख व्यापता है, चिंता, पीड़ा, कष्ट, कारण, क्लेश सभी व्यापते हैं। लेकिन परमात्मा ने अगर किसी के साथ में कोई भी कारण अकारण, कोई भी दुख, चिंता, पीड़ा, कष्ट, कारण, क्लेश दी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक रोग होता है प्राकृतिक और एक रोग होता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक रोग का मतलब होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सताए, उसका दिल दुखाए, किसी भी प्रकार के तंत्र से, मंत्र से, जादू टोने टोटके से या अपनी सिद्धियों के द्वारा उसका अहित करे, ये अप्राकृतिक होता है। तो इसी विषय को लेकर के और श्री गुरु प्रेमनाथ महाराज, श्री शीतलनाथ जी महाराज, श्री बाबा मोनीनाथ ओगड़नाथ जी महाराज को शीश झुका करके और आप सभी संगत को प्रणाम करते हुए, जितने भी हमारे दर्शक आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के चरणों में शीश झुकाते हुए, प्रणाम करते हुए मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है श्रीनाथ यज्ञ साधना। बहुत से सेवादार हैं, वो प्रश्न करते हैं कि हम इस साधना को किस प्रकार करें। तो हमारे मन में विचार आया कि आजकल सोशल मीडिया का समय चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है,
गूगल का ज़माना चल रहा है, तो क्यों ना हम अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए इस अद्भुत ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। जी आइए, विस्तार पूर्वक मैं आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले यज्ञ योग साधना जो होती है वह वातावरण की शुद्धिकरण के लिए, जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका शुद्धिकरण करने के लिए, तथा चित्त मन बुद्धि को ध्यान लगाने के लिए योग साधना की जाती है, जिसमें अगन गगन जल धरण और पवन इन का सहारा लेकर के और हवन सामग्री का सहारा लेकर के हम इस क्रिया को, हम इस साधना को, हम इस सिद्धि को करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए, धरती माता को प्रणाम करते हुए, धरती के ऊपर चाहे तो सूर्य के आकार से, चाहे चतुर्भुज आकार से एक सुंदर सी वेदी बनाइए, जिसको हम लोग रोली से, चंदन से और हल्दी से, आटे से रंगोली की तरह यह वेदी बनाई जाती है, जिसमें ओम है, गंगा है, गीता है, गायत्री है, हमारा त्रिशूल है, सूर्य है, चंद्रमा है, पुष्प हैं, फल हैं, कई प्रकार से सजा धजा करके स्तंभों के आधार पर, चतुर्भुज के आधार पर हम लोग जो हैं वेदी को तैयार करते हैं। चारों कोनों में एक एक जल का गिलास रख दीजिए और एक कलश की भी स्थापना कीजिए। चारों कोनों में हमने जल का गिलास रख दिया और हमने दक्षिण दिशा में कलश की स्थापना कर दी। उसके ऊपर आम के पत्ते रख दिए, उसके ऊपर हमने एक नारियल चुनरी लपेट करके या लाल कपड़ा लपेट करके या लाल धागा डोरा लपेट करके हमने रख दिया है। उसके बाद वहाँ पर एक देसी घी से बनी हुई ज्योति को आप रख लीजिए और अपने पास में हवन करने वाली सामग्री, एक खोपे का गोला और फल फूल, नारियल, लौंग, पान, इलायची, सुपारी और भगवान जी को लगाने वाला भोग, जिसमें हलवा, पूरी, खीर, पकौड़ी जो भी आपसे बनता है, इस प्रकार आप उसको रख लीजिए। आपको श्रीनाथ जी महाराज का अगर हवन करना है तो आपको उत्तर दिशा को मुंह करना होगा और जो आपके यजमान हैं जिससे आप हवन करा रहे हैं उनका मुंह आप या तो पूर्व दिशा को कर सकते हैं या आप उनका मुंह पश्चिम दिशा को कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा को मुंह करके जो पूजा होती है तो वह गृहस्थ जीवन, ऐश्वर्य और रोजी रोजगार में वृद्धि प्रदान करने वाली सिद्धि मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर हम पूरब की तरफ को मुंह करके पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य बढ़ता है, राजकीय योग बढ़ता है और हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है। अगर हम उत्तर दिशा की तरफ को मुंह करके साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो स्वयंभू भगवान, जिनको हम भोलेनाथ जी कहते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर हम दक्षिण की तरफ को मुंह करके पूजा करते हैं, सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो दक्षिण में महाकाली माँ कालका का वास बताया जाता है और महाकाली माँ कालका जो दक्षिणेश्वरी महेश्वरी माता है उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। अक्सर करके जो साधना करते हैं दक्षिणेश्वरी महाकाली माता की, तो वो तामसिक विद्याओं के द्वारा उसकी साधना करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जप तप कर्म सिद्धि साधना सेवा सत्संग सुमरण ये जो होता है ये हर किसी के पास होता है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसको अच्छा फल प्राप्त होगा, जो बुरा काम करेगा उसको बुरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि एक मयान में दो तलवार तो रह नहीं सकती है। अच्छाई के साथ बुराई नहीं रह सकती है, बुराई के साथ अच्छाई नहीं रह सकती है। इसलिए बुराई की पहचान अच्छाई से है, अच्छाई की पहचान बुराई से है। अगर आप हो सके तो जितना भी आप कार्य करें तो अच्छा करने का कार्य करें, भला करने का कार्य करें, लोगों को आराम हो, आपके गुरु का नाम हो, आपके सिद्ध साधनाओं का उचित प्रयोग हो। हमने बताया कि घी रखना है, बत्ती रखनी है, नारियल रखना है, गोला रखना है, चारों गिलास रखने हैं, एक कलश रखना है और अपने सामने या अपने यजमान के सामने अपने इष्ट देवता की, अपने भगवान की, अपने गुरु महाराज की, अपने परमात्मा की प्रतिमा लगा करके एक सुंदर सा स्थान बनाएं। गुरु महाराज का सुंदर सा स्थान बना करके आप रोली से, चावल से उनका पूजन करना शुरू करें। आइए हम सबसे पहले गुरु महाराज का और अपने इष्ट देवता का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले पूजन करने के लिए क्या होता है कि अपने आसपास अपने क्षेत्रपाल देवता, भूमिया खेड़ा, बस्ती माता, अपने पितृ देवता और अपने गुरु महाराज की हम लोग आराधना करते हैं।
हमारे गुरु श्री प्रेमनाथ महाराज जी ने हमें दर्शाया है, हमें बताया है। हमारे गुरु शीतलनाथ जी महाराज, श्री महंत मोनी बाबा ओघड़नाथ जी महाराज, शंकराचार्य जी ने हमें बताया है कि गुरु की साधना सर्वप्रथम होती है, जिससे कि मंत्र 3 बार हम मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र को जो हम बता रहे हैं, इस मंत्र को 3 बार बोलते हैं। मंत्र है ओम गुरु जी, एक नाम ओमकार, सत का पेशगार, करो हम सबका उद्धार, 3 लोक में जय जयकार। भगवे भेष को, गुरु के आदेश को, सदा सर्वदा निवाए शीस, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी, सहस्त्र जगदीश, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मुझे सुख शांति करो बख्शिश। सतनाम आदेश गुरु जी आदेश। आदरणीय भक्तों, इस मंत्र को हम 3 बार जपते हैं, अपना मत्था नुचकारते हैं, प्रणाम करते हैं, और यज्ञ करते टाइम जब हम 3 बार इस मंत्र को बोलते हैं तो जितने भी हमारे क्षेत्र के देवता हैं, स्थान के देवता हैं, उन सबको याद करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित करके कहते हैं कि आइए हम श्री नाथ जी महाराज का या अन्यत्र किसी भी देवी देवता का हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ पूजा कर रहे हैं। आपको एक ऊंचा सा स्थान दिया जाता है, आइए आप अपने नाम की धूप दीप वासना फल फूल मेवा मिष्ठान भोग भंडारा दान दक्षिणा जो भी हमसे बनता है, हाथ जोड़ करके जो भी बनता है, आप उसे स्वीकार करने के लिए अपना ऊंचा सा आसन सिंहासन अपनी चौकी अपनी गद्दी स्वीकार कर लीजिए। इतना करने के पश्चात में हमने 3 बार इस मंत्र को बोल लिया। 3 बार इस मंत्र को बोलने के बाद में फिर अपने आसपास का जितना भी वातावरण है उसको पवित्र करना है। पवित्र करने के लिए हमें गंगा मैया से आराधना करनी पड़ेगी, जल देवता से आराधना करनी पड़ेगी। इसी के लिए हमारे गुरुजी महाराज एक मंत्र बोलते हैं, ओम च्यव गंगे यमुने नर्मदे कावेरी सिन सिनाधिकारस्त ओम नमः शिवाय, पानी पानी महापानी सोती काया अमर कर जानी, उड़े न हंस बिखरे न काया सर्व सिद्धों से ध्यान लगाया, जल बिंबाए विद्महे नील प्रसुतम धीमहि तन्नो शिव गोरक्ष निरंजन प्रचोदयात्। सर्वांग साष्टांग योगांक जन्मांक भाग्यांक मूलांक 7 वार 27 नक्षत्र 9 ग्रह 12 राशि 15 तिथि, सूर्य मंत्र गायत्री मंत्र मूल मंत्र बीज मंत्र गुरु मंत्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद, हमारे चारों दिशा 7 वार 27 नक्षत्र सहित हमारे स्थान को, हमारे तन मन को, काया माया को, विद्या बुद्धि को, हमारे दिल दिमाग को पवित्रता प्रदान करे, और अपने हाथ में गंगा जल ले करके अपने ऊपर को छींटा मार करके ओम अपवित्रवाहम पवित्राय पवित्रो पवित्र है पंच स्नानम कुरु कुरु, गंगे मैया को प्रणाम करें, जल देवता जी महाराज को नमन करें, अपने गुरु जी महाराज को नमन करें। इस प्रकार इतना कार्य करने के पश्चात फिर हमें भगवान श्री गणेश जी की सर्वप्रथम आराधना करनी होती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी महाराज का मतलब होता है कि शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं तो हमें अपने आराध्य देव की पूजा करनी है, उनका मनन करना है, उनका चिंतन करना है, उनको मनाना है। तो इसलिए मनाने के लिए, चिंतन करने के लिए सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। गुरु जी महाराज कहते हैं कि हाथ में चावल लीजिए, कुछ दक्षिणा हो ले लीजिए, दूब ले लीजिए, फल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और भगवान का श्री गणेश जी का चिंतन कीजिए। ओम श्री गजानन गणाधिसेवितम गणराज रामो शशिकांत शीलास्थम किरणारुण जाजजोटम गोरक्ष मक्षर मवेद माधम प्रातः नमामि भुजगेश्वर ताप त्रिनेत्रम पापहरम मुक्तिकरम श्री गंग गंग गणपतये एक दंताय महाकाय वक्रतुंडाय। श्री गणेश जी गज हस्ती स्वरूप ज्ञान पारखी सिद्ध चौरंगीनाथ 18 भार वनस्पति स्वरूप गज बेली गज कंठरनाथ श्री गणेश जी गज हस्ती स्वरूप। गणपति गिरजा पुत्र जी आपको सिमरू बारंबार, हाथ जोड़कर विनती करूं श्री सरनामधार। भगवान श्री गणपति महाराज जी, मैं आपकी आराधना करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपकी प्रार्थना करता हूं, आपका आह्वान करता हूं। आइए सबसे पहले आप अपनी चौकी, अपनी गद्दी, अपनी पूजा, अपनी आहुति स्वीकार कीजिए। भगवान गणेश जी का स्थान देते हैं। उसके बाद में हम अपने हाथ में चावल लेते हैं, फल फूल लेते हैं, जो भी कुछ लेते हैं, उनके पश्चात में फिर हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं। 9 ग्रह के विषय में हमारे गुरुजी बताते हैं कि ओम हरिंग सरिंग सूर्याय भानु भास्कर दिवाकराय श्री सूर्य नारायणाय दुष्वपन नाशनम सर्व सिद्ध प्रजायते ओम सूर्याय शांति नमः है।
ओम सोमाय शांति नमः, ओम भौमाय शांति नमः, ओम बुधाय शांति नमः, ओम बृहस्पते शांति नमः, ओम शुक्राय शांति नमः, ओम शनिश्चराय शांति नमः, ओम रव्ये शांति नमः, ओम केतवे शांति नमः। ओम शनि शनि शनिश्चराय कर्ता न पीड़ा मम भविष्यति यजमान, यानी कि जिसके यहाँ हम हवन कर रहे हैं उसका नाम, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उन सबको शरणार्थी बनाते हुए गुरु महाराज के चरणों में हम उनका नाम लेते हैं और कहते हैं शरणम शरणागते रक्षति रक्षमाम नवग्रह शांति प्रतिकृताम, नवग्रह शांति प्रतिकृता। इस तरह नवग्रह पूजन होगा और नवग्रह की शांति होगी। अब इसके पश्चात हमें सबसे पहले सरस्वती माता का आह्वान करना है। जी हाँ, सरस्वती माता का आह्वान करना है, क्योंकि सरस्वती माता की कृपा के बिना ना हमें बुद्धि मिल सकती है, ना हमें बुद्धि का प्रकाश मिल सकता है। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो भी चल रहा है उसको गति देने का काम, उसको गति और उसको शुद्धता देने का काम जो है वो मातृ शक्ति सरस्वती करती है। आइए सरस्वती माता का आह्वान करते हैं, हाथ में चावल लेते हैं और फिर भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं और कहते हैं ओम माँ सरस्वती वीणा वादिनी हंसवाहिनी ब्रह्म प्रियाय पुस्तक धारिणी शुद्ध बुद्धि ज्ञानम ध्यानम प्रदानम सरस्वती माता मम सर्व परीक्षा उत्तीर्णम ज्ञानम ध्यानम प्रदानम कुरु कुरु सरस्वती माता नमस्तुभ्यम नमो नमः। इस मंत्र को जाप करने के पश्चात आदरणीय भक्तों, उसके बाद हम लक्ष्मी माता का आह्वान करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी मतलब पैसा, रुपया, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा, इसके बिना भी कोई कार्य हो नहीं पाता है। अब महालक्ष्मी को हम याद करते हैं, हे माता लक्ष्मी आप आओ, इस आह्वान में, इस हवन में मेरी प्रार्थना, मेरा आह्वान स्वीकार करो। और इस मंत्र को हम किस प्रकार जपते हैं? ओम श्री कलिये कमलवासिनी विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी सरालक्ष्मी परालक्ष्मी शुभ लक्ष्मी लाभ लक्ष्मी लक्ष्मी नारायणी नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे मातृशक्ति लक्ष्मी, आओ मेरे कार्य में आप सम्मिलित हो जाओ और मेरे कार्य को शुद्धता वैभवता प्रदान करो। महालक्ष्मी का आह्वान करने के पश्चात में हमें भगवान सत्यनारायण जी का ध्यान करना है, क्योंकि लक्ष्मी भगवान सत्यनारायण जी की अर्धांगिनी है, उनकी हमसाया है। इसलिए जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती तब तक माया लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्व मंगल मंगलाय भगवान श्री सत्यनारायणाय नमस्तुभ्यम नमो नमः। हे भगवान वासुदेव जी, आपके बिना भी मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए आप आइए और मेरे कार्य में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और मेरे कार्य को सफलता प्रदान कीजिए। इसके बाद में हम मातृशक्ति माता महाकाली का आह्वान करते हैं, क्योंकि काल और कंठ और कष्ट और पीड़ा और कलेश इनको दूर करने के लिए काल और महाकाली का आह्वान करना बहुत आवश्यक है। ओम हविंकलिंग चामुंडाय विच्चे नमो माँ भगवती गौरी पार्वती अष्टभुजा भवानी मंगला काली भद्रकाली भगवती माता महाशक्तिशाली माता महादुर्गा दुर्गति नाशनीम दुर्गा भगवती शक्ति महानारायणी नमस्तुभ्यम नमो नमः। इस प्रकार मातृशक्ति का जाप करने के पश्चात में फिर हमें अपने पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो प्रमुख स्रोत दिया गया है उसको कहते हैं गायत्री मंत्र पूजा। अपने देवताओं की, पितरों की शांति के लिए हमें गायत्री माता के श्री चरणों में आह्वान करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार हम 1 बार 2 बार 11 बार 101 बार 108 बार जितनी बार भी हम गायत्री माता का जाप करें, गायत्री माता नमस्तुभ्यम नमो नमः है, इस प्रकार हम गायत्री माता को प्रणाम करें और अपने कुल देवता, पितृ देवता, अपने ऊत पितृ सत्य विगत्य सभी के लिए जो है सुख शांति की और वैकुंठ धाम की स्थापना मांगते हैं। इसके पश्चात अपने इष्ट देवता के, जैसे कि हम
श्रीनाथ संप्रदाय से गुरु गोरखनाथ महाराज जी की आराधना करते हैं, तो सबसे पहले गुरु महाराज गोरखनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम श्री गोम गोरक्षनाथाय विद्महे शून्य पुत्राय धीमहि तन्नो शिव गोरक्ष निरंजन प्रचोदया। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश, इस मंत्र को हम गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में रखते हैं। फिर हमारे गुरु ने हमको एक मंत्र दिया है, उसको गुप्त ज्ञान कहते हैं, गुप्त ज्ञान कहते हैं, उसको गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र लोगों की धारणा है और बताया जाता है कि एक गुरु मंत्र होता है जो कर्ण फूंक के द्वारा गुरु कान में फूंक मारकर बोलता है, वो तो होता है अभेद और अद्वैत। ना ही तो मैं आपसे बता सकता, ना ही आप किसी और से बताएं, ना ही इसका सम्मुख किसी के प्रति सम्मुख प्रचलन है। लेकिन गुरु आराधना, गुरु मंत्र के साथ साथ हम गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु मंत्र तो गुरु ही देता है और शिष्य उसको लेता है, उसको जो है यहाँ पर संसार के अंदर बिखेर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संतों महंतों गुरुओं भेक भगवान की परंपरा है और परंपरा और उनकी मर्यादा को मानना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। आइए जो प्रार्थना है वो बताते हैं, गुरु मंत्र के तुल्य होता है। ओम नमो गुरुदेव जी, मेरे सभी अपराध निवारो, चित्त मन बुद्धि ध्यान लगाओ, फांसी हम की तारो। गुरु तेरी महिमा अपरंपारा, कहाँ तक वर्णन करूं, वेद पुराण संत दर्शाए। गुरु मिले जब सहनसा मेटी, सहनसा के लागो पाए। गुरु अलग पुरुष के विनाशी, गुरु बिन कटती नहीं यम की फांसी। गुरु सकल सृष्टि के देवा, भवसागर से पार लगाओ खेवा। गुरु सकल सृष्टि के दाता, गुरु के चरणों में टेक्या माता। ओहोंग गुरु सोहोंग चेला, ओहोंग सोहोंग ने दिया झकोला। ओहोंग सोहोंग का जाप शिव पार्वती ने रटा दिन रात। गुरु ने गुरु मंत्र दिया, नाम किया बख्शीश। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी, सहस कला जगदीश, सहस कला के लागो पाए। गुरु अलग पुरुष के देवा, भवसागर से पार लगाओ खेवा। गुरु सकल सृष्टि के दाता, गुरु के चरणों में टेको माता। ओहोंग गुरु सोहोंग चेला, ओहोंग सोहोंग ने दिया झकोला। ओहोंग सोहोंग का जाप शिव पार्वती ने रटा दिन रात। गुरु ने गुरु मंत्र दिया, यानी कि गुरु ने आदेश दिया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने गुरु मंत्र दिया, गुरु ने आदेश दिया, नाम किया बख्शीश। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी, सहस कला जगदीश, गुरु के चरणों में सदा सर्वदा निवाऊं शीश। गुरु गोविंद दव खड़े, काके लागो पाए। और गुरु बलिहारी आपने, गोविंद दियो मिलाए। इसलिए भगवान श्री हरि भी कहते हैं कि मेरा रास्ता जिसने तुझे बताया है, इसलिए वो सबसे पहले तेरे लिए अग्रणी है। तो गुरु की आराधना इस तरह भी होती है। और गुरु की आराधना करने के लिए ओम गुरु जी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम परम पदम, सत्यम देवाम देवाय। इस प्रकार भी गुरु की आराधना करते हैं। तो अब जिस प्रकार हमने गुरु जी की आराधना की है, हमारे कुछ नाथ साधक साधना करने वाले हैं, वो भैरव बाबा की साधना करते हैं, गुरु गोरखनाथ की साधना करते हैं, माता काली की साधना करते हैं, और अलग अलग इलाज करने के लिए, अलग अलग दुख चिंता पीड़ा उनका विनाश करने के लिए, और जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के आधार पर साधना होती है। काली की साधना है, उसका मंत्र जाप करना पड़ता है। गोरख साधना है, उसका मंत्र जाप करना पड़ता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, हवन करने का जो मंत्र है, इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं मंत्र साधना बहुत है, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 घंटे हो जाते हैं हवन करते करते, फिर भी मंत्र कम नहीं होते हैं। ये गूढ़ ज्ञान है जो इस यज्ञ में, इसको बोलते हैं श्रीनाथ यज्ञ साधना। मैंने संपूर्ण मंत्रों का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ इस भाग में, मैं थोड़ा सा विधि और विधान बता रहा हूँ, जिससे कि कुछ साधक साधिकाएँ साधन करने के लिए कहीं इधर उधर ना भटके, अपना रुपया पैसा भी खराब ना करें और कुछ समझे, कुछ विचार करें। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी जो भी ज्ञान की स्थिति है, साधना की स्थिति है, जो भी भाषा परिभाषा है, वह मैंने अपने गुरु महाराज जी के आधार पर बताई है। इसके बाद यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ हवन क्रिया शुरू होती है। ओम नमो गुरुदेव जी, अगम खांडा अगम गोला, गुरु ने कहा साधक ने चेताया, सर्वे धातु ने सर्वे धातु का हवन जगाया, जिसमें जले लख 84, जिनकी रक्षा करे गुरु गोरखनाथ अविनाशी। मंत्र पढ़कर के जो हवन जगाए, सो योगी अमरापुर का वासा पाए। बिना मंत्र के जो हवन जगाए, ऐसा डूबा ढूंढा खोज न पाए। हवन का जाप संपूर्ण भया, अनंत कोट सिद्धों में बैठ शंभु जति। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सर्व सिद्धो संतो महंतो भेक भगवान गुरु पीरों को आदेश।
दूसरे पार्ट में, दूसरी श्रीनाथ यज्ञ साधना में मैं भैरव बाबा का यज्ञ किस प्रकार किया जाता है, काली माता का यज्ञ किस प्रकार किया जाता है, उसमें विशेष मंत्र क्या है, और जहारवीर गोगा जी महाराज का यज्ञ किस प्रकार किया जाता है, और जल देवता के अंदर जो योगिनी सिद्धि है उसको किस प्रकार हम करते हैं। जो हमारे कान में दूर दराज से हमको आवाज़ दे करके बताती है कि आगंतुक के साथ में ये समस्या है, उसको कहते हैं कर्ण पिशाचिनी साधना। उसको किस प्रकार करते हैं, ग्रह शांति के लिए और मुकदमा आदि किसी पर चला हुआ है तो उसमें विजय प्राप्त करने के लिए, या चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस प्रकार की साधनाएं, किस प्रकार के साधन, किस प्रकार के प्राणायाम, किस प्रकार की विद्या बुद्धि का हम अपनी धैर्यता का, अपनी विनम्रता का, अपनी शालीनता का, अपनी शिक्षा का किस प्रकार हम प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उस गुण को हम ग्रहण कर सकते हैं, किस प्रकार अपना जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आगामी जो दूसरा अध्याय होगा श्रीनाथ यज्ञ साधना, उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवारत रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान के बारे में, अपने गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में मैं आपके सामने रखूँगा। इसलिए इस प्रथम वीडियो के अंदर श्रीनाथ यज्ञ साधना में मेरे श्री गुरुओं के चरणों में, श्री गुरु प्रेमनाथ महाराज जी, महंत शीतलनाथ जी महाराज, बाबा ओगढ़नाथ मोनीनाथ जी महाराज के चरणों में, और हमारे गुरु भाइयों के चरणों में, साध संगत के चरणों में, अमरपुर नैन गुरु गोरखनाथ गद्दी धाम के श्री चरणों में, क्षेत्रपाल देवता अपने इष्ट देवता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदेश बंदगी करता हूँ, सत्साहिब करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भूल चूक गलती सलती हो तो अक्षमा करना। जिनको मेरे द्वारा इस ज्ञान से फायदा मिले वह श्रीनाथ जी महाराज के श्री चरणों में उनके नाम का जयकारा लगाना। और इस कार्य में, इस वार्तालाप में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो और मैं उसको समझ ना सकूं, मुझे वो चीज़ प्राप्त ना हो, तो मेरे गुरु तुल्य भेग भगवान के चरणों में मेरी ओर से कोटि कोटि नम्र निवेदन है। श्रीनाथ बिंद, नाथ ज्योति और श्रीनादी को नमन करते हुए, आदेश करते हुए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के सलाह दें कि अभी आपको ये नहीं बताना चाहिए, ये आपको बता देना चाहिए, ये अभी आपने सीखा नहीं, ये आपको सीखना चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ। संत समाज के श्री चरणों में आदेश आदेश आदेश।